नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ सरकारी लापरवाही की नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा की कहानी है। हमीरपुर से आई दर्दनाक तस्वीर, जहां सड़क न होने के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा। ये कहानी 23 वर्षीय रेशमा की, जो हमीरपुर जिले के परसदवा डेरा गौघाट छानी में रहती है। शनिवार की रात जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन दलदल और कीचड़ से भरे रास्ते देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने साफ आने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए, एक और प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला और दूसरी ओर सरकारी वादों में फंसा गांव। आखिरकार रेशमा के 60 वर्षीय ससुर कृष्ण कुमार केवट ने एक बैलगाड़ी तैयार की और बहू को इसी पर लिटाकर अस्पताल की ओर ले चल पड़े। ये 7 किलोमीटर का सफर था और तय करने में लगे पूरे 3 घंटे। हर झटके पर रेशमा की चीखें गूंजती रही, लेकिन उनके ससुर के पास और कोई विकल्प नहीं था। वे कहते कि अगर एम्बुलेंस आ पाती तो बहू को इस हाल में नहीं ले जाना पड़ता। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि रेशमा की डिलीवरी डेट 2 दिन बाद की है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बच्चा कब होगा, सवाल ये है कि ऐसा देश के किस हिस्से में हो रहा है जहां 79 साल आजादी के बाद भी सड़कें अब तक कागजों में है, जमीन पर नहीं। गांव के 500 से ज्यादा अधिक लोग हर बरसात पर इसी दलदल से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय समाजसेवी अरुण निषाद, जिन्हें ग्रामीण राजेंद्र कुमार के नाम से भी जानते हैं, बताते हैं कि 12 मार्च 2024 को सड़क निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने 6 दिन का अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उस वक्त उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद सड़क का काम शुरू होगा, लेकिन अब चुनाव को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और सड़क अब भी सिर्फ फाइलों में ही है। अरुण निषाद कहते हैं कि हमने चिट्ठियां लिखी, अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी ने हाल नहीं पूछा। जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी, पता नहीं कितनी रेशमाओं को इस दलदल से गुजरना पड़ेगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब इस पर सियासत भी गर्म हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुलेंस बना दिया। यूपी में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चल रही है। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी? अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे बोला, अगली बार जब सफल का मुआयना करने निकले तो नीचे सड़क और एम्बुलेंस का हाल भी देख ले। अगर ना दिखे तो दिल्ली के दूरबीन या ड्रोन का इस्तेमाल कर ले। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर आप सिर्फ नाम पट्टिका तक सीमित नहीं है तो कम से कम बीमार लोगों की मुश्किलों में अपनी मौजूदगी तो दर्ज। अब सवाल सिर्फ रेशमा का नहीं है, ये सवाल है इन सैकड़ों गांवों का जहां विकास के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन सड़कें अब भी कीचड़ में दबी हुई। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर तो लगे, लेकिन बेटी को अस्पताल तक पहुंचाने का रास्ता ही नहीं है। रेशमा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सड़क सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जीवन की डोर है, और जब ये डोर टूटती है तो किसी न किसी गांव में एक और रेशमा दर्द में तड़पती है और किसी कृष्ण कुमार की आंखों में बेबसी तैरती है और सरकार के वादे फिर से कीचड़ में धंस जाते हैं। तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।